कवि कुमार विश्वास के नमक पर कसे तंज का योग गुरु बाबा रामदेव ने अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक विश्वास ऐसी 2-4 बातें नहीं कहेंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि वे कवि की बातों से नाराज नहीं हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान विश्वास ने पतंजलि के नमक को लेकर प्रस्तुति दी थी। एक कार्यक्रम में पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि इनके पिताजी जब घर में आते हैं, जब इनको जुतियाते हैं कि तू बाबा के बारे में उल्टा बोलना छोड़ दे। इनकी माँ मेरी भक्त हैं, इनके पिता भी मेरे भक्त हैं। जब मेरे सामने आते हैं तो हाथ जोड़ कर आते हैं। जब तक 2-4 बातें ये नहीं कहेंगे तो इनका धंधा कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने कवि को जवाब देने से भी इनकार कर दिया। दरअसल कुमार विश्वास ने कहा था कि नवरात्रि में उनका नमक खरीदा। वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि अगर उनसे ना खरीदो तो सनातन से आपका इस्तीफा। नमक के पैकेट पर लिखा था कि 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला गया नमक। लोग भावुक हो जाते हैं और चित्र बनाने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर बाबा कैसे चढ़े होंगे धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा और बाल कृष्ण जी भी पीछे टोकरी लेकर खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि ऊपर लिखा था 25 लाख साल पुराना हिमालय से निकला नमक और फिर नीचे लिखा था 7 फरवरी। नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर अब बाबा रामदेव ने कहा कि वे नाराज नहीं हैं। साथ ही वे बोले कि वे नाराज होते तो वो महाराज नहीं होते। साथ ही आपको बता दें कि कुछ समय पहले मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम में कवि कुमार विश्वास के कुछ बयान चर्चा में बने हुए हैं। उनके एक बयान को सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से भी जोड़ा जा रहा था, तो वहीं दूसरा बयान बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड से जोड़ा जा रहा है। दरअसल कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कहा था कि वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। अब योग गुरु ने इस पर कमाल का जवाब भी दिया है। दरअसल कुमार विश्वास का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवरात्रि में उनका नमक खरीदा। वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि अगर उन्हें ना खरीदो तो सनातन से आपका इस्तीफा पक्का है। नमक के पैकेट पर लिखा था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला गया नमक। लोग इमोशनल हो जाते हैं और चित्र बनाने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि आखिर बाबा कैसे चढ़े होंगे, नमक कैसे निकाला होगा और बाल कृष्ण जी भी टोकरी लेकर पीछे ही खड़े होंगे। इसी कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने ये भी कहा था कि अपने बच्चों को नाम याद करवाइए सीता जी की बहनों का, भगवान राम के भाइयों का। एक संकेत दे रहा हूँ, जो समझ जाए उनकी तालियां उठे। अपने बच्चों को रामायण सुनवाएं, गीता पढ़वाएं। अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। इसके अलावा करीना और सैफ अली खान के बेटे तैमूर के लिए भी कुमार विश्वास ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि इतने नाम पड़े हैं, कुछ भी रख लो। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें वो लफंगा ही मिला था बच्चों का नाम रखने के लिए। हालांकि इस पर बॉलीवुड स्टार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। मशहूर कवि कुमार विश्वास पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चाओं में हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और करीना कपूर को लेकर विवादित बयान के बाद वो फैंस के निशाने पर हैं और अब बाबा रामदेव के ब्रांड पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी से अलग हो चुके विश्वास ने सोनाक्षी पर जहीर इकबाल से निकाह करने को लेकर निशाना साधा था। इसी तर्ज पर बेटे का नाम तैमूर रखने पर उन्होंने करीना कपूर की खिंचाई भी की थी। नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। उस नमक पे ऐसी इबारत लिखी हुई थी कि इस्लामुद्दीन भी खरीद ले। आप देखो, हंसोगे 3 दिन। उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बाल कृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। आदमी कह रहा कतई टाइम पे निकाल रहा है बाबा, न तब पड़ा पड़ा सड़ जाता भाई। आज अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।